अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब तक हम सूरह बकरा के आयत नंबर 21 तक पढ़ चुके हैं। अब आयत नंबर 22 से लेकर 29 एक टुकड़ा है जिसमें बताया जा रहा है कायनात के बनने के बारे में और इस बीच में क्या क्या हुआ। उसके बाद आयत नंबर 30 से बताया जाएगा कि मखलूक के बारे में, मखलूक के बनने के बारे में। उसके बाद आगे हम जानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनश समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नारल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु वउद्दत लिल काफ़िरीन वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नाति तजरी मिन तहतिहल अनहारु कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वउतू बिही मुतशाबिहन वलहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा ख़ालिदून इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिब मसलन मा बऊदतन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअमलून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसलन युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन व मा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युरसल व युफ़सिदून फ़िल अर्द उलाइका हुमुल ख़ासिरून कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्द जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावाति व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अब हम इन आयतों के बारे में समझेंगे जो आयत नंबर 22 से लेके आयत नंबर 29 में। इसमें भी एक स्ट्रक्चर पेश किया गया है क्योंकि हर टुकड़े में अल्लाह ताला ने एक सिमेट्री पेश की है। वो हम बाद में बात करेंगे इंशाअल्लाह। अभी हम देखते हैं इन आयतों की समझ। आयत नंबर 22 में बताया गया कि तर्जुमा में इस तरह से है, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी उतारा, फिर उसके ज़रिए फल निकाले तुम्हारे लिए रिज़्क़, सो अल्लाह के लिए कोई शरीक ना ठहराओ और तुम जानते हो। तो यहाँ पर गौर करने की बात है कि अल्लाह के लिए कोई शरीक ना ठहराओ। इसमें शरीक क्या है तो हम देखते हैं। गौर करने की बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको अल्लाह से मिलने से रोकती है, अल्लाह की तरफ जाने से रोकती है, कुरान को समझने से रोकती है। वो क्या है? ठीक है, लोगों का प्यार, बीवी बच्चों, घर वाले, रिश्तेदार, कोई भी दोस्त वगैरह जिनके संगत में हम रहते हैं, ठीक है, उनसे दूर नहीं जाना चाहते। उनसे ज़्यादा प्यार होता है, अपने बनाने वाले से कम प्यार होता है। जिसने हमें बनाया, जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जो हमें एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता है, उसको छोड़ना पसंद करते हैं। लेकिन इन लोगों को छोड़ना, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को
छोड़ना पसंद नहीं करते, जबकि अल्लाह भी नहीं चाहता कि इनको छोड़े। अल्लाह तो चाहता है कि रिश्ता निभाए, क्योंकि दुनिया में रिश्ता बनाया इसलिए गया है ताकि तुम दुनिया में रिश्ता निभाओगे तभी तो अल्लाह से रिश्ता निभा पाओगे। इसीलिए किसी भी हाल में रिश्ता तोड़ने की इजाज़त अल्लाह ताला ने नहीं दी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार अल्लाह ताला खुद से चाहता है और उस प्यार में कोई समझौता नहीं। तो ये है पैसे की लालच, अपनी इज़्ज़त की लालच, अपनी अहमियत, घमंड, तकब्बुर, ये सब चीज़ इंसान को अल्लाह के तरफ जाने से रोकता है। और अब तक हम आयत नंबर 21 तक में, आयत नंबर 1 से लेके 21 तक में देख चुके हैं। जैसे सूरह फातिहा में इय्याका नअबुदु कहे थे कि हम तेरी ही गुलामी कबूल करते हैं, हम सिर्फ तेरी ही गुलामी कबूल करते हैं। और यहाँ पर हम आयत नंबर 21 में देखते हैं या अय्युहन्नासु अब्दु रब्बकुमुल्लज़ी। तो हमारा रिश्ता अल्लाह ताला कायम कर देता है। वहाँ पर भी था पूरा कुरान एक लाइन में क्या है कि अल्लाह हमारा रब है और हम उसके अब्द हैं, ग़ुलाम हैं। और ग़ुलाम में मायने क्या है कुरान के ग़ुलाम के मायने हैं कि ऐसा ग़ुलाम जिसका अल्लाह ताला बहुत ख्याल रखता है, बहुत रहमत से पेश आता है उसके साथ, उसको बहुत इंसाफ, उनके साथ बहुत इंसाफ करता है, उसको बहुत नेमतें अता फरमाता है, बहुत तोहफ़े अता फरमाता है, बहुत गुनाहों को छोड़ के उसको माफ़ कर देता है, उसे मौका देता है सुधरने का। तो ये रिश्ता है हमारा अपने मालिक के साथ, अपने रब के साथ में। तो अल्लाह ताला इस तरह हमको रखते हैं, बशर्ते चाहते क्या है कि अल्लाह ताला हमें खुश रखना चाहते हैं दुनिया में भी, और शैतान के चुंगल से बच के आखिरत में भी खुश रखना चाहते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने सारे कायनात को बना दिया, हर दौर में किताब भेजी ताकि लोग अल्लाह की तरफ वापस लौट सके, ना कि शैतान के चुंगल में फंस जाए। खैर, शैतान के चुंगल में क्यों फंस जाएंगे, आगे हम ये टुकड़ा जो है आयत नंबर 22 से लेकर 29 के बाद समझ में आएगा। आयत नंबर 30 से लेके 39 में मखलूक के बनाने के बारे में और क्या हुआ, कैसे सारा सिलसिला शुरू हुआ, वो बात होगा इंशाअल्लाह। तो अभी हम देखते हैं कि आयत नंबर 22 का हिस्सा है कि क्यों शरीक बनाते। तो शरीक हमको बनाना नहीं है किसी चीज़ का। अल्लाह ताला हर चीज़ को माफ़ करने को तैयार है, बशर्ते अल्लाह ताला नहीं चाहता कि उसका शरीक कोई बनाए। मतलब अल्लाह से जिस तरह से प्यार करता है वो किसी और को उस तरह से प्यार ना करे, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करे। हर मामले में जो अल्लाह हमें खिलाता है, कोई ये ना कहे कि कोई और हमें खिलाता है। वो हमको कोई भी खिलाता है वो अल्लाह खिलाता है, उसके ज़रिए खिलाता है। खिलाने वाला अल्लाह ही है, पालने वाला अल्लाह ही है, सारा इंतज़ाम करने वाला अल्लाह ही है। इसमें कोई, हर चीज़ में अल्लाह ताला की तरफ से हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अल्लाह का शरीक नहीं है। और मिसाल के तौर पे अगर एक हस्बैंड वाइफ है जो शादीशुदा है, तो हस्बैंड अगर वाइफ के होते हुए गलत संगत में पड़ जाता है और दूसरी लड़की को ले आता है, तो क्या बीवी पसंद करेगी? बिल्कुल नहीं पसंद करेगी। ये सिर्फ दुनियावी मिसाल है समझने के लिए, समझदार तो ऐसे भी समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर आएगा बात, आगे हम देखते हैं कि सूरा क्या है। अब जो अल्लाह ताला बोलते हैं कि और अगर तुम्हें इस कलाम में शक हो जो हमने अपने बंदे पर उतारा, तो इस जैसी एक सूरा ले आओ और बुला लो अपने मददगार अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। सूरा है क्या? तो सूरा किसको कहते हैं कुरान में? पुराने ज़माने में सूरा कहते थे जो बाउंड्री, बड़ा बड़ा बाउंड्री खींच दिया जाता था राजा सबके महल के आगे, ताकि उनके राज पे कोई हमला ना कर सके। और उस बाउंड्री के अंदर समझ लीजिए कि राजा का पूरा सब कुछ बसा हुआ है। तो बहुत कीमती माना जाता था, बहुत वैल्यूबल माना जाता था, इसलिए उस जगह को पूरा बाउंड्री फेंसिंग कर दिया जाता था, महफूज कर दिया जाता था कि वहाँ कोई हमला नहीं कर सके, क्योंकि वहाँ हमला करने का मतलब है कि राजा पे हमला करना। उसी तरह से कुरान की कोई बात को इनकार करना, उस पर अटैक करना, मतलब है कि अल्लाह पे अटैक करने की कोशिश करना, जो कि किसी के लिए मुमकिन नहीं है। सारे कायनात के मालिक के ख़िलाफ़ खड़ा रहना अल्लाह ताला ने दुनिया में तो छूट दिया है, लेकिन कायनात क़यामत में मंजर ही कुछ और होगा। तो ये किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो इसमें बता रहे अल्लाह ताला चैलेंज दे रहे हैं लोगों को। क्यों चैलेंज दे रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकार करना और आयतों का मजाक उड़ाना, नबियों का मजाक उड़ाना। क्योंकि हम देखते हैं अगर कोई एम्बेसडर, अमेरिका का एम्बेसडर अगर इंडिया आता है और उसका मजाक उड़ाया जाए या उसका कत्ल कर दिया जाए, कत्ल कर दिया है तो जंग छिड़ सकता है।
ऐसा है जैसे कि अमेरिका का कत्ल कर दिया गया, इस कदर ये माना जाता है। अमेरिका का एम्बेसडर का इंसल्ट करना मतलब ऐसा है जैसे कि अमेरिका का इंसल्ट करना। तो जब सुपर पावर का यहाँ है तो सारे कायनात का सबसे बड़ा सुपर पावर अल्लाह, उसके पैगंबर, उसके वो लोग जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, दावत देते हैं कुरान पढ़ने की, हदीस समझने की, अल्लाह से जुड़ने की, अल्लाह की मोहब्बत को समझने की कि अल्लाह ताला ने क्या क्या नहीं किया उनके लिए, अल्लाह ताला आगे बताएगा। इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे व कैफ़ तकफुरूना, वो अल्फाज भी हम सुनेंगे कि तुम कैसे कुफ्र करते हो, वो अल्फाज भी, वो दर्द भरे अल्फाज भी अल्लाह ताला के सुनेंगे हम आगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि क्योंकि अल्लाह ताला के सूरह पे अल्लाह ताला की जो कीमती चीज़ है इसको ये नीचा दिखाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला भी कहते हैं। और ये दावत का पहलू क्या है कि दावत हम लोग जब करते हैं तो तुरंत चैलेंज नहीं दे दिया जाता है। हम लोग लगातार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत साल तक, 13 साल तक मक्का में दावत करते रहे, मदीना में जाके ये बात कही गई। तो ये 5th ऐसा जगह है जहाँ पर ये बात कहा गया। और इसमें सबसे पहला बात गौर करने की बात है कि सबसे कम जो है ना, सिर्फ एक आयत लाने का चैलेंज दिया गया, जो है सूरह तूर में आयत नंबर 32 में, कि कम से कम एक आयत ला के दिखाए। एक बहुत मशहूर स्कॉलर वसीम साय, उन्होंने बहुत सारी हदीसों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जमा किया और उसका कंपैरिजन किया कुरान से। जब कुरान से सिर्फ सूरह फातिहा में उनको 58 एग्जाम्पल्स कॉम्बिनेशन मिले ऐसे जो अरब इस्तेमाल नहीं करते थे लेकिन कुरान सूरह फातिहा में है, और उनका बहुत बेहतरीन मतलब निकलता है। जैसे मिसाल के तौर पे गैर व ला, ठीक है, गैर व ला, जैसे गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, ये जो है इसमें इस तरह का बोलचाल अरब में भी इस्तेमाल नहीं हुआ करता था, लेकिन अरब बखूबी इस चीज़ को समझते थे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे चल के कि और एक जैसे एक सूरा, और सूरा यूनुस में आयत नंबर 37-38 में भी अल्लाह ताला ने बताया कि एक सूरा लेके आओ कम से कम। वहाँ एक ही आयत लाने की बात हुई थी, कम से कम एक बात, यहाँ पर एक सूरा लेके आओ। और एक जगह में है जैसे सूरा हुद में है कि कम से कम 10 सूरा इस जैसा ले आओ। हम खुद देख चुके हैं जब हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला किस तरह ऑर्बिटल में एक मोती का हार बना के बात करता है, इतना खूबसूरती से पेश करता है अपने कलाम को कि उस तरह से बात करना तो मुमकिन ही नहीं है इंसानों के लिए या किसी के लिए भी। लिख के पेश करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जैसा वर्ड अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं और जैसा कलाम और जैसा मुअज़्ज़ज़ा उसमें पेश करते हैं वो किसी के लिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला आगे खुद कहते हैं कि ये चैलेंज तुम लोग नहीं पूरा कर पाओगे। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तकुन नार अल्लती फ़क़ूदुहा अन्नास वल हिजारा क़ूदुहा अन्नार हिजारतु उद्दत लिल काफ़िरीन। माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि अरब कितना प्राउड फील करते थे अपने भाषा पे, अपनी पोइट्री पे, उतना ही वो लोग नीचे हो जाते हैं। और अरब के दौर में जो माहिर से माहिर अरबी जानने वाले थे, जैसे वलीद इब्न मुगीरा, वो भी जब कुरान सुना तो कुरान सुनने के बाद उसका दिल इस चीज़ से सहमत हो चुका कह दिया था कि इस जैसा कलाम, ये कलाम सब पर हावी हो जाएगा, ये कलाम सब पर हावी हो जाएगा और दुनिया पे छा जाएगा, इसको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, इस्लाम कबूल नहीं किया, और लोगों के दबाव की वजह से, क्योंकि माशरात में उसकी बहुत इज्जत थी, वो इज्जत खो ना दे, इसलिए उसने कुरान को जादू का नाम दे दिया। मशवरे करके उन्होंने क्या किया, कुरान को जादू का नाम दे दो ताकि लोग इससे बचे। और जादू कहना ही अपने आप में कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि जादू ऐसी चीज़ होती है जिसको समझाया नहीं जा सकता, वो हमारे समझ से परे होती है, इतनी खूबियों वाली होती है। तो अब यहाँ कुरान के बारे में चैलेंज तो दिया गया, लेकिन साथ ही साथ में अल्लाह ताला ये भी बता दिए कि कोई इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाएगा, और आज तक इतिहास में कोई इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाया। तो उसके बाद हम देखते हैं ये कुछ बातें हैं जो इससे आगे मिलेंगी खुशखबरी के तौर पे। वह बशर लज़ीना आमनू, जब हम इस आयत पे आते हैं, आयत नंबर 25 में, जो कि सेंट्रल आयत है इनके बीच में, आयत नंबर 21 से लेके आयत नंबर
29 के बीच में। तो आप देखिएगा 9 आयत अगर हैं तो 9 आयत में 4 इधर होता है, 4 उधर होता है, तो ये सेंट्रल पोजीशन यहाँ पर भी मिलता है। खैर अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं कि ये क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, ऐसे तो बातें बहुत सिंपल सी, तर्जुमा आप भी पढ़ सकते हैं। और उन लोगों को खुशखबरी दो जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए बागात हैं, जन्नत हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब भी उन्हें उससे कोई फल खाने को दिया जाएगा वह कहेंगे यह वही है जो हमें इससे पहले खाने को दिया गया, हालांकि उन्हें उससे मिलता जुलता दिया गया और उनके लिए उसमें बीवियां हैं पाकीज़ा। ये तर्जुमा कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अज़वाज जो है, अज़वाज अरब में स्पाउस को, इंग्लिश में स्पाउस दोनों को कहते हैं, मेल और फीमेल दोनों को स्पाउस कहते हैं। इसीलिए अज़वाज का मतलब औरत भी होती है, औरत भी अज़वाज कहला सकती है। और अरब में मैं अरब में रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो औरतों को भी अज़वाज कहते हैं और मर्दों को भी अज़वाज कहते हैं। जौज़ कहते हैं, जौज़ मतलब बीवी और जौज़ मतलब शोहर भी। तो यहाँ पर अज़वाजुल मुतहर्रा, इससे मतलब है कि, और वह उसमें हमेशा रहेंगे, कि ऐसे मर्दों को जो पाक होंगे उनको ऐसी पाक बीवियाँ मिलेंगी जो बिल्कुल उनसे मैच खाएंगे, जो उनके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होंगे। और उसी तरह से उसका उल्टा, मतलब ऐसी औरतों को इतने बेहतरीन पाक शौहर मिलेंगे जो बिल्कुल उनके चाहत के हिसाब से होंगे और उनके, तो दोनों की मुराद पूरी हो जाएगी यहाँ पर। तो ये तर्जुमा कहीं ना कहीं गलत है, जो गलत किया जाता है कि बीवियाँ हैं पाकीज़ा। ये बीवियाँ पाकीज़ा नहीं बल्कि जौज़ है, जौज़ दोनों को कहा जाता है। अरब वाले अच्छी तरह से जानते हैं और यही अरबी का मफ़हूम है। तो खैर जब हम देखते हैं और आगे इसके बाद, अज़वाज का एक और मतलब, जौज़ का एक और मतलब होता है। जौज़ का मतलब सिर्फ स्पाउस नहीं होता है, जौज़ का मतलब होता है अच्छा कंपनी। अच्छा कंपनी क्या है? कंपनी से मुराद वो काम करने वाला कंपनी नहीं है, ये काम करनी मतलब दोस्तों का माहौल, अच्छा माहौल, अच्छा संगत मिलना, जिसके साथ हम बहुत खुश रहेंगे, उठेंगे बैठेंगे और बहुत खुश रहेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे और ज़िंदगी बहुत बेहतरीन रहेगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें बेहतरीन जौज़ अता फ़रमाए और हमें ऐसे जौज़ के साथ रहने की तौफीक जन्नत में अता फ़रमाए, आमीन। तो अब हम आगे देखते हैं उसके बाद वाली आयत कि बेशक अल्लाह नहीं शर्माता किसी कोई मिसाल। अब यहाँ पर फिर देखिए दूसरी मिसाल है कुरान की, जहाँ पर बऊदा असल में देखा जाए तो बहुत छोटे कीड़े को कहा जाता है। इसका मतलब सिर्फ मच्छर नहीं निकलता है, मच्छर या मच्छर जैसा छोटा कीड़ा और भी बहुत सारा, उसको बऊद कहा जाता है। अब यहाँ पर हम और देखते हैं कि इसका मिसाल पेश करने का मकसद क्या है। अल्लाह ताला ये मिसाल पेश करके इसको पेश करते हैं ताकि अल्लाह ताला लोगों को सिखा सके, क्योंकि एक टीचर जब पढ़ाता है तो मिसाल देके उसको बेहतर तरीके से समझाता है। और मिसाल देने का मकसद मिसाल नहीं बल्कि उसके पीछे जो टीचिंग है, उसके पीछे जो समझ है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला जो हिदायत दे रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए अल्लाह ताला यहाँ पर वो मिसाल दे रहे हैं। अब इस मिसाल से क्या कहा जा रहा है कि ईमान वाले, इसका तर्जुमा मैं पढ़ देता हूँ। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कोई मिसाल बयान करे जो मच्छर जैसी छोटी, कोई भी छोटी हो या खा उसके ऊपर या उससे थोड़ी बड़ी भी हो। सो जो लोग ईमान लाए वह तो जानते हैं कि वह उनके रब की तरफ से है। तो जो लोग उनको मानना चाहेंगे, जो उस चीज़ को समझना चाहेंगे, दिल पाक होगा, कल्ब सलीम होगा या अच्छे दिल वाले होंगे, वो लोग इस चीज़ को समझेंगे और उससे क्या फ़ायदा उठाना है वो भी उनको फ़ायदा पहुँचेगा। और जिन लोगों ने कुफ्र किया वह कहते हैं अल्लाह ने इस मिसाल से क्या इरादा किया, क्योंकि उनके दिल ऑलरेडी बीमार है। जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो उनका दिल बीमार है, तो इस वजह से इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते। कोई भी बात उनको पेश किया जाए वो उनको सुनना नहीं चाहते, उसको समझना नहीं चाहते। उसके लिए उस सुम्मुम बुकमुम उम्युन, बहरे गूंगे अंधे हैं। तो ये बताया जा रहा है और वह इससे बहुत लोगों को गुमराह करता है और इससे बहुत लोगों को हिदायत देता है और इससे नाफरमानों के सिवा किसी को गुमराह नहीं करता। ये बहुत ज़रूरी है समझना। यहाँ पर ये कुरान से मिसाल दिया जा रहा है और कुरान की बात की जा रही है। तो
यहाँ पर हम देखते हैं कि कहा जा रहा है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, कि अल्लाह ताला माज़अल्लाह अल्लाह ताला किसी को गुमराह नहीं करता। बोलने का मकसद क्या है, यहाँ पर जब इंसान का दिल ही सड़ जाता है, जंग लग जाता है, वो हिदायत नहीं पाना चाहता, जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं अच्छी तरह से, तो वो हिदायत के तरफ आता ही नहीं है और उसको कुरान की कोई भी बात अब उसके फ़ायदे के लिए नहीं है। जैसे हमने बताया था कि हुदल्लिल नास, हिदायत तो सब लोगों को अल्लाह ताला देता है, लेकिन फ़ायदा कौन उठाते हैं, सिर्फ हुदल्लिल मुत्तकीन। तो यहाँ पर भी यही कहा गया कि अल्लाह ताला इसी कुरान से, बहुत लोग इस कुरान को पढ़ते हैं और कुरान को पढ़ने के बावजूद भी गुमराही की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा हम नियत लेके आएंगे, जैसा अपना दिल का सोच लेके आएंगे, अगर हम गलती निकालना चाहेंगे, खुद ये सब चाहें, तो अल्लाह ताला डील दे देता है। जैसे वो कुत्ते का मिसाल मैंने दिया था, वो छोड़ देगा और उसी गुमराही में वो भटकते रहेंगे और वो लोग गलत पे गलत कुरान पे देखते रहेंगे। लेकिन जो साफ दिल से आएंगे, सच्चे दिल से आएंगे, वो लोग कुरान में अच्छा ही पाएंगे और वो झुक जाएंगे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब उस दौर में कुरान करीम को पढ़ते थे, सुनाते थे, तो कुफ़ार तक जो अरबी बहुत अच्छी तरह से समझते थे, वो झुक जाते थे, सजदे में गिर जाते थे और रोने पर लगते थे, ऐसे जैसे लगता था। और इसी वजह से कुछ लोगों ने, जो बुरे लोग थे, जैसे वलीद इब्न मुगीरा वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो बड़े बड़े सरदार वगैरह थे, उन्होंने कुरान को नीचा दिखाने के लिए क्या किया, उसको जादू का नाम दे दिया कि जब तुम इसको सुनोगे तो ये जादू हो जाएगा, ये तुम पे असर कर जाएगा, इसीलिए इसको सुनो ही मत। तो कोई भी इंसान अगर कोई अच्छी बात लेके आता है तो उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें अकल दिया है, उसका अकल इस्तेमाल करना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, गलत और सही में फ़र्क करने की कोशिश करना चाहिए। उसी तरह से अल्लाह ताला यहाँ कुरान में बता रहा है कि इसी कुरान से बहुत लोग गुमराह होते हैं, इसी कुरान से बहुत लोग हिदायत पाते हैं, लेकिन गुमराह नहीं होता सिवाय इल्लल फासिकीन, सिवाय फासिक लोग के कोई गुमराह नहीं होता। तो फासिक कौन है? फ़िस्क का जो मतलब है ना, फ़िस्क बोलते हैं जब कोई चीज़, जैसे फल के लिए अरब इस्तेमाल करते थे ये लफ्ज़ इस्तेमाल, जब फल अंदर से पूरी तरह से सड़ जाए, महकने लगे और उसमें से वो जो लिक्विड जैसा बाहर निकलने लगता है, उसको बोलते हैं फ़िस्क। तो फुकहा के हिसाब से फासिक उसको कहा जाता है जो लोग बहुत गुनाह करते हैं, सामाजिक बुराइयों में फंसे रहते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती रहती है, रिचुअल्स बहुत सारा, जैसे आप देखते हैं ना, मज़ार में जाना, जुलूस निकालना, मुहर्रम का जुलूस, ये वो उल्टा सीधा, बहुत सारी चीज़ों में, ये सब चीज़ में फंसे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को फासिक कहा गया और कुरान उनको लॉस्ट कॉज कहता है, मतलब उनको समझा के कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो लोग समझने वाले नहीं हैं। और अल्लाह उनको कैसे डिफ़ाइन करता है, कैसे समझाता है, तो हम देखते हैं फासिक का डेफिनेशन। हम बोले, जैसे शुरू में बताए थे कि अल्लाह ताला एक सवाल पैदा करता है तो उसका जवाब तुरंत देता है या बाद में देता है। तो यहाँ पर तुरंत जवाब दिया गया कि इल्लल फासिकीन से मुराद कौन है। हम अब अगली आयत में पढ़ेंगे, आयत नंबर 27 में, जो लोग अल्लाह का अहद तोड़ते हैं, अल्लाह का अहद तोड़ते हैं, अल्लज़ीना यनकुदूना, तो यहाँ पर जो है, जो लोग अल्लाह का अहद तोड़ते हैं, नकद का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नकद मतलब ये नकद नहीं है जो हम लोग पैसा गिनते हैं, वो नकद की बात नहीं हो रही है। यनकुदूना लफ्ज़ नकद से आता है, नकद मतलब होता है जो हम लोग रस्सी में गांठ बांधते हैं ना, उसको नकद अरबी में बोला करते थे। तो यहाँ पर बोलने का मतलब नकद है कि अल्लाह ताला के कुरान को अल्लाह की रस्सी कहा जाता है और अल्लाह ताला ने अपने बंदों के साथ इस रस्सी को बांध रखा है। जो लोग भी इस रस्सी को पकड़ के रखेंगे, इसमें बंधे रहेंगे, इसको पकड़ के रहेंगे, वो अल्लाह ताला की तरफ रहेंगे, यानी कुरान को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे, वो इस रस्सी से जुड़े हुए रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे। लेकिन जो लोग, जैसे फासिक लोग क्या करते हैं, वो अल्लाह से रिश्ता तोड़ देते हैं, वक्त पे नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है, बुरा काम करते, बुराइयों में उलझे रहते हैं, रिचुअल्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, इधर उधर की चीज़ों में, झूठ बोलने में, गुनाह करने में, जैसे मुनाफिक का एग्जांपल दिया गया, काफिर का एग्जांपल दिया गया, सच को छुपाने में, लोगों को नीचा दिखाने में, इन सब चीज़ों में पड़े रहते हैं। ऐसा बहुत सारा मिसाल मैंने पहले दे दिया है। तो इससे क्या होता है, वो अल्लाह के साथ जो रिश्ता है उसको तोड़ते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि सलाह मतलब जो अल्लाह के साथ रिश्ता होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर युस्लहू
युसलहु मतलब ये होता है, युसलहु सलाह से आता है, ये आगे जो इसी आयत में है कि मा अमरल्लाहु बिही ऐन युसलह, वह जोड़े रखे। यहाँ देखिए, अल्लाह से रिश्ता जोड़े रखे। तो यहाँ पर देखते हैं, और वसक जो होता है ना, किसी चीज़ को बांधना, उसको टाइट बांध के रखना है, तो ये वसक होता है। तो यहाँ पर जो अल्लाह का अहद तोड़ते हैं, अल्लाह का अहद तोड़ना मिसाल के तौर पे जैसे शादी होता है ना, तो कबूल है करके एक एग्रीमेंट बन जाता है। तो शादी करने के बाद अगर हम शादी के टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं निभाएंगे, हम किसी और लड़की के पीछे घूमेंगे, या लड़की जिसका शादी हुआ है वो फाहिशा के पीछे, बुराइयों के पीछे, किसी और मर्द के पीछे भागे, इस तरह का बहुत सारा जो है शादी का टर्म्स एंड कंडीशन तोड़ती है। तो शादी का टर्म्स एंड कंडीशन तोड़ना मतलब शादी को तोड़ना। उसी तरह से अल्लाह के टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर हम तोड़ते हैं, उस पर नहीं चलते हैं, तो इसका मतलब है कि हम, पहला बात तो हमारा सलाह भी नहीं हो, क्योंकि अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता ही नहीं बना, और जो रिश्ता बनने को भी था उसको भी हम पहले से इनकार करके तोड़ देते हैं। और जो किसी का साथ बन भी गया है, कोई मुसलमान होता है लेकिन बाद में फासिक हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे लोग भी गुमराह हो जाते हैं। बहुत सारे मुसलमान हैं जो कुरान पढ़ते हैं, पहली बात तो कुरान समझते नहीं बहुत लोग, बहुत अफसोस की बात है। मिसाल के तौर पे अगर एक राजा अपने मंत्री को, जो जंग के मैदान में, सिपह सलार जो जंग के मैदान में है, उसको ख़त भेजता है अपने भाषा में, जो भाषा उस सिपह सलार को नहीं आता है, और वो सिपह सलार बोलता है कि मैं राजा से बहुत प्यार करता हूँ, ख़त को सजा के अच्छी तरह से अपने अलमारी में रख देता है। जबकि उस ख़त में लिखा था जो सुबह क्या है, दूसरी फ़ौज आएगी और वो फ़ौज आके उन पर चढ़ाई कर देगी, और सुबह जब फ़ौज आए उन पर चढ़ाई कर दी और वो हार गए, और कैसे बचा के वो अपने राजा के पास पहुंचा, तो राजा ने बोला कि क्या मैंने तुम्हें पैगाम नहीं भेजा था, क्या अल्लाह ने हमें पैगाम नहीं भेजा था, लेकिन मैंने उसे हद से ज़्यादा, बोलते हैं हद से ज़्यादा प्यार करना है। पिछले नबियों में क्या हुआ, हद से ज़्यादा प्यार करके उन्होंने नबियों को खुदा के दर्जे में बढ़ा दिया, जैसे ईसाइयों ने किया और पिछले कौम ने किया बहुत सारा। जैसे राम को भगवान बना दिया, कृष्ण को भगवान बना दिया गया माज़अल्लाह, जबकि वो नबी थे शायद। उसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड, तो लॉर्ड जीसस वगैरह वगैरह का खिताब दे दिया गया। क्यों? हद से ज़्यादा प्यार में वो लोग इमोशनल, बोले ना सुफहा कौन है, सुफहा हम जब पढ़े थे वही लोग बेवकूफ़ है, क्योंकि इमोशन में वो अपना अकल इस्तेमाल करना भूल जाते हैं, समझना भूल जाते हैं, जो अल्लाह की निशानियां हैं वो भूल जाते हैं, अल्लाह का अहद तोड़ बैठते हैं, अल्लाह से रिश्ता तोड़ बैठते हैं। ये इसका मतलब है। तो हम जब कुरान पढ़ते हैं तो बहुत ज़रूरी है, कुरान और हदीस पढ़ते हैं तो हम अल्लाह के तरीके से पढ़ें, और याद रखें कि अल्लाह से हमको रिश्ता बनाना है, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। और सलाह का मतलब मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया कि सलाह क्या है, ज़रूर देखें, बहुत ज़रूरी है, हर मुसलमान के लिए, हर इंसान के लिए ज़रूरी है, ठीक है। या अय्युन्नासु अब्दू, अपने रब की ग़ुलामी कबूल करो, और ग़ुलामी का मतलब क्या है मैंने बता दिया, अब अब्द का मतलब क्या है वो भी मैंने बता दिया। अब यहाँ हम आगे देखते हैं कि कितना दर्द भरा पैगाम अल्लाह ताला की तरफ से आता है कि कैफ़ तकफ़ुरून। इस चीज़ को समझना हो तो हम इस तरह से समझते हैं, जैसे माँ बोलती है ना बेटा को, बेटा को बहुत लाड प्यार से ज़िंदगी भर पाली, बहुत अच्छा से उसका ख्याल रखा, लेकिन बेटा जैसे जवान होता है, शादी करता है, वो लड़की के साथ भाग के दूसरी जगह सेट हो जाता है और माँ बाप को छोड़ देता है। तो माँ बोलती है वो इसको इतना प्यार किया, इतना कुछ उसके लिए किए, छोटा से लेके इतना पाला पोसा, सब कुछ किया, वो कैसे हमारे साथ ऐसा कर सकता है। तो उसी तरह का कुछ अल्फाज यहाँ पर हमको मिल रहा है कि अल्लाह ताला बता रहे कि इतना मैंने उसे प्यार किया, सारा इंतज़ाम किया, सारा कायनात बना दिया उसको अपने तरफ बुलाने के लिए, उसको एक पल के लिए भी मैंने नहीं छोड़ा, अभी भी मैं उसे नहीं छोड़ रहा हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, उसका कोई अंदाज़ा नहीं, और वो कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकता है। यहाँ पर किन लोगों की तरफ इशारा किया जा रहा है? काफिर और यहूदी लोगों के तरफ। यहूदियों को अच्छी तरह से मालूम था कि नबी कहाँ पर आने वाले थे, उसके बावजूद, जानने के बावजूद भी उनके रेसिज्म ने, ठीक है, उनके हट धर्मी ने इसको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार किया, अल्लाह का इनकार किया। और उसी में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कितने, आगे हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें उन पे अता फरमाई, जो हम आगे इसी तरह से आयत नंबर 41 में पढ़ते हैं, या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमतल्लती अनअमतु अलैकुम,
کہ कितनी ही नेमत अल्लाह ताला ने उन पे अता फरमाया, और बहुत कुछ, बहुत बुरे बुरे हालात से अल्लाह ताला ने उन्हें बचाया, गुलामी से निकलवाया, फिरौन के अजाब से निकलवाया, बहुत कुछ में अल्लाह ताला ने उनको माफ़ किया, बड़े से बड़ी निशानियाँ उनको दिखाई, समुंदर का फटना, रास्ता सूख के वहाँ से निकलना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, बहुत कुछ अल्लाह ताला ने उनको ढील दिया और उनको हिदायत को बुलाने की कोशिश की। और अब यहाँ पर यहूदियों के लिए भी और काफिर के लिए भी, काफिर यहाँ मतलब जो सच को दफन करके अल्लाह का इनकार कर बैठते हैं, जो काफिर का डेफिनेशन मैंने 6 और 7 में बता दिया है। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है कि कैसे तुम अल्लाह का इनकार करते हो जबकि तुमको मैंने इतना प्यार किया। आगे हम देखेंगे कि उस प्यार को अल्लाह ताला किस कदर बताता है। हम देखते हैं उसका जर्नी, कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन, कि जबकि तुम बेजान थे। ये यहाँ पर है ना स्टेज बताया गया, जो लाइफ स्टेज है वो बताया गया है। यहाँ पर 5 स्टेज है। अगर हम तर्जुमा पे भी गौर करते हैं, तर्जुमा ही पढ़ते हैं, तुम किस तरह अल्लाह का कुफ्र करते हो और तुम बेजान थे, सो उसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, फिर वह तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जिलाएगा, जिंदा करेगा, फिर उसकी तरफ लौटाए जाओगे। फिर अल्लाह की तरफ ही हमको लौटना है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, दूध पीता बच्चा, उसको माँ कितना भी मारे वो अपना माँ का उंगली नहीं छोड़ता है, वो लौटता अपने माँ की तरफ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी ना माँ के साथ ही है। अगर वो माँ से छूट जाए तो दूध उसको ना मिले तो वो मर जाएगा। उसी तरह से अल्लाह की नेमत अगर हमें ना मिले, हम अल्लाह से छूट जाए, तो हमारे लिए सबसे बड़ा तकलीफ़ वही है। हदीस में आता है कि सबसे बड़ी नेमत जो जन्नत की होगी वो अल्लाह का दीदार, अल्लाह से मिलना, और उसी का उल्टा होता है सबसे बड़ा अजाब, अल्लाह हमसे छूट जाएंगे, अल्लाह की सारी नेमतें छूट जाएंगी, अल्लाह का प्यार छूट जाएगा, हमको ख्याल रखने वाला कोई नहीं रहेगा, तो हमारे लिए अंधेरा, आग, तकलीफ़, इसके सिवा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह ताला हमें इतना कुछ हमारे लिए इंतज़ाम करके, अल्लाह ताला ने अगर इब्लीस के साथ वादा ना किया होता, इब्लीस की दुआ ना कबूल की होती, और ऐसे भी अल्लाह ताला इंसानियत में से ऐसे लोगों को चुनना चाहता है जो हकीकत में अल्लाह ताला से प्यार करे और अल्लाह उनसे प्यार करे। मैंने अल्लाह के साथ हकीकत नहीं लगाया क्योंकि अल्लाह का प्यार हकीकत है ही, लेकिन इंसान जो है, बहुत लोग मुसीबत पड़ता है तो मुसीबत में वो उल्टे पांव लौट पड़ते हैं और वो अल्लाह का प्यार भूल बैठते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 स्टेजेस बताया जा रहा है। जो आलम अरवाह मतलब रूह, सोल स्टेज, अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में हमें बताया गया है आयत नंबर 172 में कि हम लोग अल्लाह ताला के साथ रहते थे। सूरह अहज़ाब में भी आयत नंबर 72 में बताया गया है, हम लोग अल्लाह ताला के साथ रहते थे, तो ज़रूर साथ रहने से कुछ तो असर पड़ता है। अल्लाह ताला अल-जमाल है, अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है, खूबसूरत है। हम लोग भी खूबसूरत चीज़ पसंद करते हैं, खूबसूरत सच्चा। अल्लाह ताला अल-खालिक है। अल्लाह ताला यूं ही अपना नाम नहीं बताता है, अल्लाह ताला नाम इसलिए बताता है क्योंकि अल्लाह ने अपने बहुत सारी असरात बंदों पे छोड़ा है। हम लोग ख़ास बंदे हैं जिसको अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथ से बनाया और सिखाया। उसी तरह से सबको एक साथ आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम से पैदा करके अल्लाह ताला ने खुद हमसे कलाम किया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, और हम सब ने गवाही दिया था कि हाँ, हमने गवाही दिया कि हाँ तू ही हमारा रब है, हमारा सारा ख्याल रखने वाला तू ही है, सब पालन पोषण करने वाला तू ही है। इससे हमने इनकार नहीं किया था। अब दुनिया में हमें भेजा जा रहा था आजमाइश के लिए, ताकि हमको अपना प्यार दिखाना था अल्लाह ताला को। हमको दिखाना है दुनिया में आके कि हम अल्लाह से हकीकत में प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं कि नहीं। और प्यार करने से मुराद है उनकी बात को मानना, ठीक है। किसी को मानना और किसी की मानने में बहुत फ़र्क है। अल्लाह को मानते हैं बहुत लोग, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। कुफ़ार भी जो थे अरब के, वो लोग अल्लाह को मानते थे लेकिन अल्लाह की नहीं मानते थे। यहाँ अल्लाह की मानने से मुराद है अल्लाह ताला जो भी हमको बताया है कुरान हदीस में, वो हमको मानना है, उसके हिसाब से ज़िंदगी बिताना है। ये 5 स्टेज क्या बताया गया कि आलम अरवा में थे। आलम अरवा से पहला स्टेज, दूसरे में क्या हुआ, उसे सुला दिया गया मतलब मौत दे दिया गया और दुनिया में भेजा गया। सुला दिया गया दूसरा स्टेज, फिर दुनिया में भेजा गया तीसरा स्टेज जिस्म और रूह के तौर पे, फिर उसे मारा गया मतलब वो मर गया चौथा स्टेज, फिर वो जिंदा होके अल्लाह ताला के तरफ जाएगा क़यामत के दिन। ये 5 स्टेज, तो ये 5 स्टेज इसमें बताया गया है। और इसी चीज़ को हम गौर करें कि वह हर चीज़ का जानने वाला है। इस तरह से ये आयत ख़त्म होता है, बिकुल्लि शैइन अलीम। और देखेंगे हम हर चीज़ का जानने वाला। इसी तरह से आयत नंबर 30 शुरू होता है। आप देखिएगा आयत नंबर 30 से लेकर आयत नंबर 39, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे
कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व युस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। देखिए किस तरह से ख़त्म हुआ था आयत नंबर 29 में कि बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, हर चीज़ का जानने वाला है। और यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ बता रहा अल्लाह ताला कैसे जानता है और बंदों को किस तरह से सिखाया, उसने क्या तैयारी की, वो सब आप यहाँ हम आगे पढ़ेंगे। मखलूक कैसे बना और मखलूक की क्या ज़िम्मेदारी है वो सब हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा अल्लाह ताला बोल रहा है इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जानता हूँ, बेशक मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। फ़रिश्तों को ये कहा जा रहा, फ़रिश्ते कुछ सवाल किए थे उसके बारे में हम आगे जानेंगे इंशाअल्लाह। फ़िलहाल के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।